नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा, जिसमें नागार्जुन की जो कविता बादल को घिरते देखा है का के कुछ पद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं। शेष अंश हम आज पढ़ेंगे। पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। धनपति, धनपति माने धन का स्वामी। कुबेर, धनपति, कुबेर को ही धनपति कहते हैं। स्वर्ग में जो है धन के स्वामी या धन के देवता है वे कुबेर कहे जाते हैं। अलका माने स्वर्ग। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही माने आकाश में बहने वाली गंगा नदी। मेघदूत, मेघ जिसे दूध बनाकर भेजा गया था। मेघदूत ये कालिदास के खंड काव्य का नाम है, जिसमें मेघ को दूध बना करके संदेश जिसके द्वारा भेजा गया था। कवि कल्पित, कवि की कल्पना। भीषण जाड़ों में, भयंकर सर्दी में, नभ चुंबी, आकाश को चूमने वाली। नभ मने आकाश और चुंबी मने आकाश का चुंबन करने वाली है, आकाश को चूमने वाली है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची ऊंची। कैलाश शीर्ष पर, कैलाश की चोटी पर, शीर्ष मने शिखर पर। महामेघ को झंझानिल से, महामेघ मने महान मेघ, और झंझानिल, झंझा मने तूफान और अनिल मने हवा। झंझानिल सामासिक शब्द है। गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रस्तुत काव्यांश या जो पद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं वह नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता से उद्धृत है। इसमें महाकवि नागार्जुन जी ने कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य का भी यहाँ जिक्र किया है, उनके पात्रों और स्थानों का जिक्र किया है। तो कवि कह रहे हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। पहाड़ों पर बादल घिर आए हैं, बादल घिरते हुए देखते हैं कवि और बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है पहाड़ों पर बादलों का घिर आना। ऐसे में वे मेघदूत का प्रसंग यहाँ चित्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं मेघदूत में जो कुबेर थे और मेघदूत में जिस अलकापुरी का चित्रण किया गया है, गंगा नदी का चित्रण किया गया है, उनके बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। धनपति कुबेर वे कहाँ हैं, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गई उसकी वह अलका, और उनकी जो वह अलका नगरी थी, वह जो स्वर्ग नगरी, स्वर्ग था उनका, वह स्वर्ग नगरी या वह अलकापुरी भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और कालिदास ने जिस आकाश में बहने वाली गंगा नदी का जिक्र किया है, आकाश से बहकर धरती पर उतरने वाली उस गंगा नदी का भी यहाँ कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। और उन्होंने जिस मेघदूत का जिक्र किया है मेघदूत खंड काव्य में, उसको भी बहुत ढूंढा, लेकिन उसका भी यहाँ कहीं पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। फिर कवि कह रहे हैं, हो सकता है वह मेघ, वह छाया में मेघ यहीं कहीं आसपास बरस गया होगा, लेकिन कौन बताए कि वह कहाँ बरसा और कहाँ पर था या कहाँ से कहाँ की तरफ गया था। तो इस तरह से वे मेघदूत खंड काव्य के जो पात्र थे, धनपति कुबेर, अलका, गंगाजल और मेघदूत, उनका यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और वे उस कैलाश पर्वत पर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका वहाँ कोई अता पता नहीं है, कोई ठिकाना उन्हें दिखाई नहीं दिया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तब वे बोले, जाने दो वह कवि कल्पित था। चलो छोड़ो, जाने दो इन सब चीज़ों को, शायद वह कवि की महज कल्पना रही होगी। मतलब कालिदास ने केवल कल्पना की होगी, इसलिए यहाँ कोई स्वर्गपुरी, कोई कुबेर, कोई गंगाजल यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये महज कवि की कल्पना थी। मैंने तो यहाँ क्या देखा है, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, मैंने भयंकर सर्दियों में यहाँ आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर, कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। महान मेघों को, बादलों को झंझानिल मने तूफानी हवाओं से गरज गरज भिड़ते देखा है। मतलब
बादल और तूफानी हवाएं जैसे आपस में टकराती है और गर्जना करती है, जैसे भिड़ते हैं दोनों बादल और हवाएं जब आपस में टकराती है, बादल जैसे हवा को छिन्न भिन्न कर देंगे और हवाएं इतनी तेजी से चलती है, तीव्रता से चलती है, तूफानी वेग से चलती है, जैसे वे बादलों को छिन्न भिन्न कर देगी। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने तो इन आकाश चुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर बादलों और तूफानी हवाओं को गरजते हुए भिड़ते हुए ही देखा है, और बाकी धनपति, कुबेर, अलकापुरी, गंगा नदी तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। बस मैंने उन बादलों को तूफानी हवाओं से टकराते देखा है और पर्वतों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। तो यहाँ कवि ने मेघदूत काव्य की चर्चा की है और मेघदूत के जो पात्र और स्थानों को खोजने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार धनपति कुबेर की नगरी अलकापुरी और ये जो यक्ष की पौराणिक कथा है उसका उल्लेख किया गया है कि दोनों यक्ष जोड़ा जब अलग हो गया था तो यक्ष ने मेघदूत को अपनी यक्षिणी के पास भेजा था संदेश दे करके। महामेघ और झंझानील का बिंब बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है, हमारे सामने चित्र साकार हो उठता है गरजते हुए बादल और तूफानी हवाओं का जो आपस में टकराते हैं। और आपने देखा होगा जब भी बादल उमड़ते हैं और हवाएं चलती है तो बरसात होती ही नहीं है, और बादलों और हवाओं की जो टक्कर होती है, उनके जो टकराने का जो स्वर होता है भयंकर गर्जना के रूप में सुनाई देता है। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है ही, गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। झंझानील, महामेघ, नभचुंबी आदि सामासिक शब्द हैं यहाँ, व्योम प्रवाही, फिर भी यहाँ प्रसाद गुण है और कविता हमें बहुत ही सरलता से समझ में आ जाती है। ठीक है, चले आगे। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माता डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कितनी सुंदर रचना है नागार्जुन की। इतना लंबा सा वाक्य है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में इतने बड़े अंश में उन्होंने वर्णित किया है, लिखा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। शत शत मने सो सो, निर्झर निर्झरणी, निर्झर मने झरने, निर्झरिणी मने नदियाँ, कल मुखरित, कल मने कल कल ध्वनि में, मुखरित कल कल स्वर में बहने वाली, मुखरित मने मुखर हो रहा है वह स्वर, वह ध्वनि बहुत ही तीव्रता से सुनाई दे रही है। देवदारू कानन में, कानन मने जंगल, देवदार वृक्षों का जंगल, ऐसा जंगल जहाँ देवदार के वृक्षों की भरमार है या कई देवदार के वृक्ष हैं। शोणित, शोणित मने रक्त जैसा लाल, धवल मने सफ़ेद, भोजपत्र भोज के पत्ते, छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी मने झोंपड़ी या कुटिया बनी हुई, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल मने केशों को, साजे मने सजाए हुए, इंद्रनील ये मणि है, नील मणि, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख सरीखे मने शंख जैसे आकार के, सुगढ़ मने सुंदर घड़े हुए गले, यहाँ उपमा अलंकार है। शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, गर्दन या गले को शंख के समान बताया गया है, शंख की उपमा दी गई है। गर्दन, कहीं सुराहीदार गर्दन का जिक्र किया जाता है तो यहाँ शंख सरीखे सुगढ़ गलों की बात कही गई। कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय मने नील कमल, शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल मने कमल, रजत रचित मणि खचित कला में, रजत रचित, रजत मने चांदी, रचित मने चांदी से बना हुआ, मणि खचित मने मणि से जड़े हुए, कला में बहुत ही सुंदर कला में, पान पात्र, पान मने जिससे हम पी सकें ऐसे पात्र, द्राक्षासव, द्राक्षासव मने अंगूर का रस, मने शराब, पूरित मने भरे हुए, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित मने वही रक्त जैसे लाल, चंदन की त्रिपदी पर मने 3 पैरों वाली तिपाई पर, नरम मने कोमल, निदाग मने दाग रहित, बाल कस्तूरी, जो कस्तूरी मृग के जो बच्चे हैं, बाल कस्तूरी मने बच्चे, कस्तूरी मृग बाल रूप में जो हैं या जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो कस्तूरी मृग, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण, मदिरा रुण, मदिरा पीने से लाल हुए आँखों वाले, उन्मद मने नशे में चूर, उन्माद में, किन्नर किन्नरियों की,
मृदुल मनोरम, मृदुल मने कोमल, मनोरम उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि पिछले प्रसंग में उन्होंने मेघदूत का जिक्र किया है और इस पद्यांश में, इस अवतरण में उन्होंने किन्नर किन्नरियों का जिक्र किया है, उनके विलासपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि इस पर्वतीय प्रदेश में शत शत में सैकड़ों झरने और नदियां कल कल ध्वनि में मुखरित होकर के बह रही है। देवदारू कानन में, देवदारू के वृक्ष इस जंगल में बहुत है। पर्वतीय प्रदेश में वन प्रदेश भी है और वहाँ बहुत सारे देवदारू के वृक्ष हैं और वहाँ सैकड़ों झरने और नदियाँ कल कल ध्वनि में बहती रहती है और बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लगती है। शोणित धवल भोज पत्रों से, इसी देवदारू के वन में और जहाँ झरने और नदियाँ बह रही है, कवि ने शोणित मतलब रक्त जैसे लाल और धवल श्वेत भोजपत्रों से छाई हुई, भोजपत्रों से बनी हुई कुटिया को देखा और उस कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को सजे, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए, केशों की सज्जा किए हुए और इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख जैसे सुंदर, बहुत ही सुघड़ और सुंदर गलों में इंद्रनील मणि की माला पहने हुए, कानों में कुवले लटकाए और कानों में भी कमल के आभूषण लटकाए, मतलब वहाँ फूलों से ही बने हुए आभूषण हैं, चाहे वो गले में लटकाए जा रहे हैं, चाहे बालों में लटकाए जा रहे हैं, चाहे वो गले में लटकाए जा रहे हैं, चाहे कानों में पहने जा रहे हैं, चाहे बालों को सजाया जा रहा है, तो रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के ही आभूषण सभी जगह पहने हुए, सभी अंगों में पहने हुए हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, और वेणी में भी लाल कमल गूंथे हुए हैं। रजत रचित, ये जो है किन्नर किन्नरियाँ हैं, जो नीचे आएगी किन्नर किन्नरियों के बाद, कि उन्होंने भोजपत्रों से बनी हुई कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के आभूषण पहने हुए, उन आभूषणों से रंग बिरंगे फूलों से बालों को सजाए हुए, गले में इंद्रनील की माला पहने हुए और शंख जैसे सुंदर गलों में कुवले मतलब वही नील कमल लटकाए हुए और वेणी को भी लाल कमलों से सजाए हुए। वहीं पर रजत रचित मने चांदी से बने हुए और मणि खचित मने मणियों से जड़े हुए, पूरी कला में पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, कला में माने बहुत ही सुंदर कलाकृति वाले, बहुत ही सुंदर कलामय, कलाकृति से पूर्ण मतलब कलात्मक चित्रण से पूर्ण, चांदी से बने हुए और मणियों से जड़े हुए पान पात्र, जिनसे मदिरा पीने वाले वो पात्र हैं, द्राक्षा सब पूरित, वो मदिरा से, शराब से, अंगूर के रस से भरे हुए, रखे सामने अपने 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 सामने उन्होंने रख रखे हैं। जहाँ जहाँ पर भी वो किन्नर और किन्नरियाँ बैठे हैं, उन सब ने उन पात्रों को, शराब से भरे हुए पात्रों को, मदिरा से भरे हुए पात्रों को, चांदी से बने हुए मणियों से झड़े हुए कलाकृतिपूर्ण पात्रों में शराब भर करके या मदिरा भर करके अपने सामने सामने उन्होंने रख रखी है। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित वही रक्त जैसे लाल चंदन की तिपाई पर, नरम निधाग, तिपाइयों पर तो उन्होंने मदिरा से भरे हुए पात्र रख रखे हैं और स्वयं नरम कोमल कोमल स्वच्छ एकदम बाल कस्तूरी मृग छालों पर, जो बाल रूप में जो कस्तूरी मृग है, मतलब कस्तूरी मृगों के बच्चों की मृग छालों पर, उनके मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा ऋण आँखों वाले, पलथी मार करके मृग छालों पर वे बैठे हुए हैं और उनकी आंखें मदिरा पीने से लाल हो रही है। मदिरा अरुण मतलब मदिरा का सेवन करने से अरुण, उनमें लालिमा आई हुई है। ऐसी आंखों वाले उन उन्मत्त नशे में चूर उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को, किन्नर और किन्नरियों की कोमल सुंदर उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है। मतलब वो किन्नर और किन्नरी अपनी कोमल उंगलियों से बंसी बजाते हुए और गाते हुए मृग छालों पर बैठे हैं, मृग छालों पर बैठे हैं और उनके सामने रक्त वर्ण की जो त्रिपाइयाँ हैं, लाल रंग की जो तिपाइयाँ हैं, उन पर मदिरा से भरे हुए पात्र पड़े हैं जो चांदी से बने हुए हैं और मणियों से जड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर कलाकारी उन पर की गई है। और ऐसे में बादल को घिरते देखा और ऐसे ही वातावरण में उन्होंने पहाड़ों पर बादलों को भी घिरते हुए देखा है। तो ऐसे सुंदर वातावरण में कवि ने यहाँ किन्नर किन्नरियों के इतने विलासपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। शत शत और अपने अपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, और शंख सरीखे सुगढ़ गलों में उपमा अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, सामासिक शब्दों की भी बहुतायत है, तो बोलचाल शब्द भी इसमें पर्याप्त आए हुए हैं। सुगढ़ गलों में, पलथी मारे, ठीक है,
आ रही समझ में कविता? आ गई आपको? और हमारे सामने बिल्कुल जो चित्रात्मक भाषा है, तो हमारे सामने चित्र और बिंब साकार हो जाते हैं, हमारे सामने किन्नर किन्नरी बैठे हुए हमें महसूस हो रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी शैली बहुत ही चित्रात्मक है और बिंब और प्रतीकों का विधान इसमें किया गया है। ठीक है, आगे समझ में? धन्यवाद।